नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। मैं हूं प्रफुल्ल गिरी। आज के जमाने में ईमानदारी की बात करनी ही बेईमानी है। समय था जब लोग ईमानदारी के पीछे भागते थे, लेकिन अब बेईमानों ने पैसे के पीछे अपने ईमान को तो बेचा ही है। उन्हें इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया जमाना उन्हें उनके पीछे कितनी बेरहमी से अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए याद करते हैं। लेकिन बेईमानों का अपना परिवार भी तो होता है। क्या वो अपने बच्चों से, क्या वो अपनी पत्नी से, अपनी बेटी से, अपने रिश्तेदारों से आंख मिलाकर बात करते होंगे? क्या वो अपने बच्चों को ये कह सकेंगे कि अपने पिता को आदर्श मानो, अपने पिता की तरह उनके रास्ते पर चलो? शायद कभी नहीं। ये बातें आज हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पलामू में एक बड़े ओहदे के पदाधिकारी को उनके कार्यालय में बैठाकर उनकी इतनी फजीहत की गई है, उन्हें इतना बेइज्जत किया गया है। यदि जरा भी ईमानदारी उनके अंदर होती तो अविलंब अपनी गलती को स्वीकार करते, या फिर अगर उन्होंने ईमानदारी से कार्य किया होता तो किसी की कोई भी बात नहीं सुनी। लेकिन उनका करतूत ही ऐसा है कि जो लोग उन्हें डांट रहे हैं, फटकार रहे हैं, उंगली दिखा रहे हैं, मारने तक की बात कर रहे हैं, लेकिन साहब पैसे को इतना तवज्जो दे दिए हैं कि उन्हें अपने इज्जत प्रतिष्ठा का कोई डर है ही नहीं। खुद को तो समर्पित कर दिए हैं कि लो मार लो। इस वीडियो को देखकर आप एक ही बात कहेंगे, शिक्षाहीन होना कुछ हद तक ठीक है, लेकिन संस्कारहीन होना, बेईमान होना, भ्रष्टाचारी होना पशु के समान जीवन जीने के बराबर है। सामने वाले लोग आपका इज्जत उतारते रहेंगे और आप बैठकर सिर्फ अपनी कमीशन, अपनी कमाई के बारे में सोचते रहेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले इस वायरल वीडियो को देखिए, फिर पूरी खबर भी बताएंगे। गुंडई आप कर रहे हैं सर। आप कुर्सी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सारा बात लखन जुदा करो आप हमको। सारा बात होगा। लखन जुदा करो। नहीं होगा। सारा बात होगा। क्या है? क्या हो जाएगा? अरे वो मुकदमे में होगा तो क्या होगा? क्या बात कीजिए? मुकदमा होने से नहीं होता है। थप्पड़ वापस आ जाएगा। मारो 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 दिखाते हैं। सर आपको मारने भूल गए हैं। नहीं, कुर्सी का नाजायज फायदा उठा रहे हो, ठीक है। हाँ, पेपर जब बिका नहीं तब पेपर भी महाराज बात करते हैं। हिम्मत है, दिमाग गुंडाई कर रहा है। उनके पहाड़े से यहाँ पलामू में बेरोजगार आदमी का शोषण कर रहे हैं, बतिया रहे हो तुम। टेंडर मैनेज कर दे रहे हैं अपने बैठल बैठे। तुम तो हम नहीं हाँ? तुम बात मत करोगे। तू बोला मैं एसपी को फोन करो, बोला यही तो चाहिए रहे हम लोग। हाँ, एसपी सर को बोला, डीसी सर को बोला, हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए ना। अपने से विवेक से काम चले। हम लोग का नौजवान का शोषण कर रहे हैं। बीओक्यू बिकने का टाइम है। आप एक दिन पहले, एक आदमी पहले आपको जाना है ना, देखिए आपको पार्टी बोले ना, छोड़ दीजिए ऐसे आपको कुछ करना है, बात करना है, लिखा पढ़ी कर सकते हैं ना। लिखा पढ़ी तो बाद में होगा। हाँ, पहले मरम्मत कर देंगे आपका। अच्छा हाँ, अच्छा, एकदम फूट डालो, शासन करो। 4 आदमी इधर, 4 आदमी उधर, एकदम बेहुदा बनाए हुए बेरोजगार आदमी। पलामू का भवन निर्माण विभाग सुर्खियों में। वजह है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर महेंद्र राम। भवन निर्माण विभाग में ही कार्य करने वाले संवेदकों ने महेंद्र राम को कार्यालय में घेर लिया और उन्हीं के कार्यालय में उन्हीं का वीडियो दिखाकर सरेआम डांट फटकार शुरू कर दी, हंगामा शुरू कर दिया। आखिरकार कार्यालय में पुलिस बुलानी पड़ी और महेंद्र राम कार्यालय छोड़कर भाग निकले। दरअसल संवेदकों ने आरोप लगाया है कि महेंद्र राम भवन निर्माण विभाग को अपने पिताजी का जागीर समझते हैं, अपने मनमर्जी के अनुसार खुलेआम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, अपने चहेतों को टेंडर देना चाह रहे हैं, नियम कानून को ठेंगा दिखा रहे हैं। हंगामा कर रहे संवेदकों ने बताया कि ये आरोप यूं ही नहीं लगाया जा रहा है, इसके पीछे कई सबूत हैं। संवेदकों ने महेंद्र राम के घर के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच करने की मांग कर डाली है। दरअसल करीब 50 लाख कीमत का टेंडर के लिए रविवार को अखबार में विज्ञापन निकाला गया था। रविवार को कार्यालय बंद होता है, सोमवार को बकरीद की छुट्टी थी और उस विज्ञापन में मंगलवार को 1 बजे तक ही बीओक्यू खरीदने का समय निर्धारित किया गया था। बुधवार को टेंडर पेपर जमा करने का अंतिम समय दिया गया। इतने शॉर्ट नोटिस को देखकर संवेदकों को तो पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन कई संवेदकों ने जैसे तैसे करके मंगलवार को बीओक्यू खरीदने डिपार्टमेंट में पहुंचे और वहां सिर्फ चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी थे, किसी को पेपर मिला ही नहीं। सबने हंगामा किया, महेंद्र राम पर मिलीभगत का आरोप लगाया और अलग अलग टीम बनाकर महेंद्र राम की निगरानी में जुटे।
पहले से जो अनुमान था वही हुआ। बुधवार को जब टेंडर पेपर जमा होने लगा तो बाकी के संवेदकों ने फिर से हंगामा शुरू कर दिया और कहा कि जब बीओक्यू बिका ही नहीं था तो फिर टेंडर डाला कैसे जा रहा है। हंगामा कर रहे लोगों ने बताया कि महेंद्र राम अपने घर से बीओक्यू बेचे थे। हंगामा कर रहे कई ठेकेदारों ने कहा कि ये वही महेंद्र राम है जो अपनी इसी कुर्सी के लिए इसी कार्यालय में उन्हीं संवेदकों के साथ निरीह बनकर बैठे थे। प्रभार लेने में उनकी नानी याद आ गई और अब भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं लांघते रहे। महेंद्र राम को पलामू से हटाने और उन पर कार्रवाई की मांग संवेदकों ने शुरू कर दी है। पलामू उपायुक्त से भी मिलकर महेंद्र राम की शिकायत करने की संवेदकों ने बात कही। इस दौरान कार्यालय में हुए हंगामा का कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें काफी तू तड़ाक दिख रहा है। अधिकार है, लीजिए कर ही ले रहे हैं जब रिकॉर्डिंग करना है। जी बात कर कल कहाँ पेपर बेचे आप ही बता दीजिए। ऑफिस में बिका है कि एसपी ऑफिस यहाँ बिका है सर? जगह बता दीजिए। ऑफिस में भी का सर रिकॉर्डिंग रखो पहले। नहीं रिकॉर्डिंग होगा सर। मोबाइल आप नहीं छीन सकते, मोबाइल नहीं छीन सकते हैं चलिए आप। बाहर जाइए, कहला बाहर जाइए। किस लिए सर? रजिस्टर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर है, अलुआ जलुआ नहीं है। आपके पास आए हैं पेपर कहाँ बेचा आप बता दीजिए। ऑफिस में बिका, कहाँ बिकेगा यार? ऑफिस में बिका है। चलिए कौन बेचे हैं सर? सर कौन बेचे हैं पेपर? अब जा रहे हैं आप जवाब नहीं दे रहे हैं सर। पेपर कौन बेच रहा था? ऐसे मत नहीं पेपर किस? आप मोबाइल छीन लीजिएगा सर। मोबाइल अगर आप सही काम किए तो मोबाइल छीनने का आपको जरूरत पड़ेगी। किए थे पेपर बेचने के लिए किसको प्राधिकृत किए थे? प्राधिकृत किया हुआ पहले। किसको मोबाइल कहाँ छीन रहे हैं सर आप बार बार? आइए ना बोलिए। बोले आप लोग जो जबरदस्ती कर रहे हैं लोग ना, जबरदस्ती ये जबरदस्ती है। हमारे नाम चंद्रशेखर की फोटो है। इसके बाद जो भी पेपर नहीं बेचा है।